एग्जाम जोश हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं दीपक कुमार आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों शुरू करेंगे आज बहुत ही बेहतरीन और शानदार सी क्लास साधारण ब्याज की। आज ये क्लास होगी दूसरे वाली। एक क्लास पहले ही हो चुकी है, अगर वो आपने नहीं देखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, जाकर देख लीजिए। वो शुरू से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई गई है। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, और इंतजार करने वाले सिर्फ उतना ही पाते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ठीक है साथियों, तो शुरू करेंगे क्लास को। आपको बिल्कुल क्लास में बने रहना है शुरू से और आखिर तक, क्योंकि जीतता वही है जो लड़ता आखिर तक है। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए सबसे पहले करते हैं हम होमवर्क का प्रश्न, जो आपको क्लास में दिया गया था पिछले वाली पार्ट 1 में। ठीक है साथियों, ये दूसरे वाली क्लास है साधारण ब्याज के। प्रश्न क्या था? 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्षों में 6,600 रुपये हो जाएगा। ठीक है साथियों, यानी कि ये क्या हो जाता है आपका मिश्र धन। ठीक है साथियों, देखिए कुल ब्याज प्रतिशत क्या होता है आपको बताया था मैंने। कुल ब्याज प्रतिशत क्या होता है? R गुणा में T। तो कुल ब्याज प्रतिशत कितना हो जाएगा? R कितना आपका 8 और T कितना है 4, यानी 32% आपका कुल क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। 32% क्या हो जाएगा आपका कुल ब्याज। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 32/100, यानी ब्याज कितना है आपका 32 और मूलधन कितना है यहाँ पे आपका 100। ठीक है साथियों, तो इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, 4 से काट दूँ, 4 अट्ठे 32, 4 को इससे काटता हूँ, कितनी बार जाएगा 25 से। तो आपका ब्याज कितना है 8 रुपये और मूलधन कितना है यहाँ पे 25 रुपये। अब देखना मिश्रधन है हमारे पास यहाँ पे, तो मैं इसको भी मिश्रधन बना रहा हूँ। देखिए मूलधन कितना है 25 रुपये। जब मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है दोस्तों? आपका मिश्रधन बन जाता है। तो इसमें मैं ब्याज जोड़ रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 33। तो 33 जो है हमारा मिश्रधन के बराबर है 6,600 के। ठीक है साथियों, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा आपका? 33 से 100 काटते हैं तो कितनी बार जा रहा है 66, 2 बार, कितना हो जाएगा 200। और हमारा मूलधन कितने अनुपात के बराबर है 25 के। तो जब 1 बराबर 200 है तो 25 बराबर कितना हो जाएगा 200 गुणा में 25, 25 दूनी 50, यानी जो 5,000 है आपका क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। कितना? 5,000 रुपये। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपके बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जिन साथियों का भी जो आंसर था ऑप्शन बी वो बिल्कुल राइट था। ठीक है साथियों, अब चलेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। देखिए आज का जो पहला प्रश्न है, कोई धनराशि 2 वर्ष में 2100 रुपये तथा 5 वर्ष में 2250 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखे आप? बड़े वाली धनराशि रखें, यानी जो ज़्यादा वर्षों की है। देखिए 5 वर्षों में कितनी हो रही है राशि 2250 रुपये। ठीक है साथियों, और फिर 2 वर्षों में कितनी हो रही है? 2 वर्षों में हो रही है आपकी 2100 रुपये। ठीक है साथियों, यानी कि ये क्या है 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है 2250 रुपये और 2 वर्ष का मिश्र धन क्या है 2100 रुपये। अगर मैं 5 वर्ष के मिश्र धन में से 2 वर्ष का मिश्र धन घटाता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास जो निकल कर आता है वो क्या आता है 3 वर्ष का ब्याज निकल कर आएगा, क्योंकि दोनों में जो मूलधन है वो आपस में घट जाएगा। बचेगा क्या? जो एक्स्ट्रा ब्याज होगा 3 साल का वो बच जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसमें से माइनस कर रहा हूँ मैं। देखिए 2250 में से अगर 2100 घटाते हैं तो आप कितना बचता है 150 रुपये। ये क्या है आपका 3 वर्ष का ब्याज है। ठीक है साथियों, क्या है 3 वर्ष का ब्याज है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 रुपये। ठीक है साथियों, अगर मैं 2 वर्ष के मिश्र धन में से 2 वर्ष का ब्याज घटा दूं तो मुझे क्या मालूम हो जाएगा? मूलधन मालूम हो जाएगा, जिसकी हमें आवश्यकता है। तो 2 वर्ष का जो है ब्याज कितना हो जाएगा आपका 100 रुपये। ठीक है साथियों, 2
यानी 2 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा आपका 100 रुपये हो जाएगा। अगर इसमें से 100 रुपये में घटा दूँ तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मूलधन। तो 2100 में से 100 घटाने पर क्या आएगा, आपका मूलधन आएगा कितना, 2000 रुपये। ठीक है साथियों। अब देखिए इधर देखिए, 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 50 रुपये। किस पर लग रहा है, मूलधन पर लग रहा है। तो 50 रुपये मूलधन का कितना है, गुणा में आप 100 कर देंगे आप प्रतिशत दर निकालने के लिए। देखिए 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से आप 1 जीरो काट देंगे। 5/2 का क्या मतलब होता है, 2.5%। ठीक है साथियों। जो हमारा आंसर आ जाएगा, दर आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, ऑप्शन सी में 2.5%। ठीक है साथियों। एक बार फिर से देख लीजिए आप, हमें क्या करना है, 5 वर्ष के यानी जो भी ज़्यादा दिनों का मिश्र धन होगा उसमें से कम दिनों वाला मिश्र धन घटा देंगे हम। 5 वर्ष के मिश्र धन में से 2 वर्ष का मिश्र धन घटाते हैं तो 3 वर्ष का में ब्याज मिल जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 2 वर्ष के मिश्र धन में से अगर 2 वर्ष का ब्याज घटा दें तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा। या इससे भी कर सकते हैं, 5 वर्ष वाले में से क्या करना पड़ेगा, इसमें से 5 वर्ष का ब्याज घटाना पड़ेगा। कोई सी भी ले लें आप, या तो ये वाले ऑप्शन ले लें या ये वाले ले लें, दोनों में ही आंसर जो है आपका सेम आएगा। ठीक है साथियों। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। कोई धन 5 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाता है और 7 वर्ष में 10,800 रुपये हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है साथियों। ये बिल्कुल सेम टाइप का प्रश्न है। जिन साथियों की समझ में वो वाला प्रश्न आया है, कम आया है, तो ये समझे और ज़्यादा क्लियर होगा आपका बेस। ठीक है साथियों। चलिए देखिए प्रश्न क्या है। पहले हम क्या लिखेंगे, बड़े वाली राशि लिखेंगे, यानी जो ज़्यादा वर्षों के लिए है। देखिए 7 वर्षों में कितनी हो जाती है, 10,800 रुपये, और 5 वर्षों में कितनी हो रही है राशि, 10,000 रुपये। कितनी हो रही है, 10,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले मिश्र धन में से कम वर्ष का मिश्र धन घटा लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 में से अगर 5 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 800 रुपये। ये क्या हुआ आपका, 2 वर्ष का ब्याज हुआ। ठीक है साथियों। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ पे, 400 रुपये। ठीक है साथियों। अब क्या करना हमें, चाहे तो हम ये इसमें से घटा सकते हैं मिश्र धन में से ब्याज, चाहे इस वाले में से। अगर पहले वाले में से घटाएंगे तो 7 वर्ष का ब्याज घटाएंगे, अगर दूसरे वाले में से घटाएंगे तो हम 5 वर्ष का घटाएंगे। तो हम कम वाला ही लेंगे, क्यों ज़्यादा वाले के चक्कर में नहीं पड़ना आपको। आंसर दोनों से सेम आएगा। देखिए तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये हो जाएगा आपका ब्याज 5 वर्ष का। तो इसमें से मैं 2,000 रुपये माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास मूलधन कितना आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा हमारे पास कितना, 8,000 रुपये। ठीक है साथियों। तो दर हमेशा 1 वर्ष पर निकाले आप, बहुत ही आसान पड़ेगा। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 400 रुपये। तो 400 रुपये कितना प्रतिशत है आपका, किसका, 8,000 रुपये का। ये निकाल दे बस। आपको परसेंटेज तो बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा होगा आपने। ठीक है साथियों। नहीं पढ़ाया आपने तो देख लीजिए जाकर, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी प्रतिशत की। तो देखिए 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। 8 से किसको काटेंगे हम, 40 को। कितने पर जा रहा है, 5 पर। ठीक है साथियों। तो कितने पर कट जाएगा, 5 पर। तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, आर जो होगी आपकी दर, वो कितनी हो जाएगी, 5%। समझ में आया दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, सिलेक्शन चाहिए, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। बिन मेहनत के हासिल तक तोर ताज नहीं होते, बिन मेहनत के हासिल तक तोर ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी अपनी मंजिलें, जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। आप तो फिर भी इंसान हो, आपके आगे कुछ भी नहीं है। चलिए दोस्तों अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। यदि 1 रुपये 60 वर्ष में सरल ब्याज से 9 बन जाता है तो प्रतिशत ब्याज की दर क्या होगी। बड़ा ही प्यारा सा ये प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। प्रश्न देखने में बहुत आसान भी है, बहुत इजी भी है। देखिए कैसे करेंगे आप इसको। मूलधन कितना है आपको यहाँ पे, 1 रुपया है। समय कितना है, 60 वर्ष का।
और जो 1 रुपया है वो बनकर क्या हो रहा है, 9 रुपये बन गया है 60 वर्षों में। तो समझ रहे हैं आप। देखिए मूलधन कितना है आपका, 1 रुपया, समय कितना है 60 वर्ष का, दर रेट आपको ज्ञात करनी है, बटे में क्या लिखेंगे आप 100। तो ब्याज कितना बनेगा आप बताइए। जब 1 रुपये से 9 रुपये बन गया यानी 9 में जो है एक मूलधन भी शामिल है, तो ब्याज कितना होगा 8। बस अब आसानी से हम इसको सोल्व कर देंगे। देखिए 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो कट जाएगी, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये यहाँ पे क्या चल जाएगा, गुणा में चले जाएगा, इसके कितना हो जाएगा 40 बटे में 3। ठीक है साथियों, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 3 एकम 3 कितना बचेगा, 1 3 तिया 9 और 1 13 सही 1 बटे 3। ठीक है साथियों, हमारा जो आंसर आएगा 13 सही 1 बटे 3 आएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिए गए, नहीं लिखा गया ऑप्शन, तो आपका जो आंसर आएगा आप लिख लीजिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 सही 1 बटे 3%। जो दर होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी, 13 सही 1 बटे 3% हो जाएगी। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा प्रश्न। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या है। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ना तो इसमें आपका मूलधन है ना ही आपका ब्याज है, सिर्फ क्या दिया है आपको, इसमें सिर्फ आपको क्या दिया है, 8 वर्ष का समय दिया गया है। ठीक है साथियों, तो देखिए कैसे करना है आपको इस प्रश्न को। तो मूलधन क्या मान ले आप, मूलधन आप इसमें क्या मान ले 100 मान ले। ठीक है साथियों, उसने बोला है मूलधन ब्याज अर्जित किए गए ब्याज के बराबर है। ठीक है साथियों, जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर है, तो ब्याज भी क्या हो जाएगा आपका 100 रुपये मान लेंगे आप। ब्याज भी हम बराबर मानना है मूलधन के ही बराबर, कुछ भी मान सकते हैं आप, 50 भी मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, किसी भी संख्या को मानकर कर सकते हैं। देखिए अब कैसे होगा। देखिए मूलधन कितना है 100 रुपये, दर हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है, और टाइम कितना है 8 वर्ष का, बटे में 100, और ब्याज भी कितना है 100। ठीक है साथियों, अब देखिए इस 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है साथियों, तो हमारे के पास क्या बचा, ये कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा। जो हमारा आंसर आएगा यानी 100 बटे 8। ठीक है साथियों, इसको काटते हैं आप। देखिए 8 एकम 8 कितने बचे 2, इधर से 0 उतार ली, 8 दूनी 16, कितने बचे 4, 1 0 उतारेंगे, यहाँ दशमलव लग गई, 8 पंजे 40। तो हमारा जो आंसर आ गया 12.5% की हमारी क्या हो जाएगी दर हो जाएगी, जिससे कि ये मूलधन 8 वर्षों में इतना ही हो जाएगा जितना कि यानी ब्याज उतना ही हो जाएगा आपका जितना कि मूलधन था। ठीक है साथियों, यानी मूलधन और ब्याज आपका दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो वो दर कौन सी होगी 12.5% की। दोस्तों देखिए इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं आप, मैंने तो आपको बताया लॉन्ग तरीका बिल्कुल, ताकि आप समझ सके। आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है 100 बटे में आप क्या लिख देंगे टी, बस इतना सा करना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसी तरीके का कोई भी सवाल आपके पास आता है तो। ठीक है साथियों, जिसमें मूलधन जो है उतना ही है जितना कि उसका ब्याज है। ठीक है साथियों, तो ये तरीका अपनाएंगे आप और मुश्किल से 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी में। ठीक है साथियों, अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एक व्यक्ति ने 150 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 600 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार दिए और दोनों से ही उसे 90 रुपये सरल ब्याज के रूप में प्राप्त किए, तो दर क्या है। ठीक है साथियों, यहाँ आपको क्या बताने है दर। और देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एक व्यक्ति को जो है 150 रुपये दिए 4 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति को 600 रुपये दिए 2 वर्ष के लिए, और दोनों से ही जो उसने ब्याज लिया है वो कितना लिया है, कुल मिलाकर 90 रुपये लिया है। ठीक है साथियों, तो हमें यहाँ पे आप क्या ज्ञात करनी है दर ज्ञात करनी है। देखिए कैसे करेंगे हम ज्ञात।
पहले वाले को क्या करता है, वो 150 रुपये देता है 4 वर्ष के लिए। और यहाँ पे नहीं है रेट, दर बटे में 100 प्लस में दूसरे वाले को कितना देता है, वो 600 रुपये देता है। ठीक है साथियों, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। दर यहाँ भी नहीं है, बटे में 100। और इन दोनों से उसे क्या प्राप्त हो रहा है, 90 रुपये ब्याज के प्राप्त हो रही है। ठीक है साथियों, अब देखिए सोल्व करें इसको। 4 से काटते हैं इसको 25 से, 25 बार जाएगा। कितनी बार, 25 बार। 25 से 150 को काटते हैं, कितनी बार जाएगा, 6 बार। अब देखिए इसको काटते हैं 2 जीरो से, यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, 12। 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18। क्या हो जाएगा, 18 आर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 18 आर बराबर किसके, 90 के। तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, 90 बटे 18। कितना आ जाएगा आपका, 5%। जो आपकी रेट होगी, दर होगी, वो कितनी होगी, 5%। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी में। ठीक है साथियों, आपको क्या करना है, पहले वो वाला लिख लेना है जिसको पहले वर्ष के लिए, यानी पहले व्यक्ति को दिया है कितना, 150 रुपये 4 वर्ष के लिए। इसको लिखेंगे प्लस में दोनों का जोड़ के ब्याज मिला है ना उसको, तो दोनों को हम जोड़ देंगे इनको आपस में भी, और बराबर किसके रख देंगे, 90 के। दोस्तों यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे आप इन दोनों की गुणा मत करना, यहाँ पे क्या होगा, प्लस ही होगा। ये दोनों आपस में 2 अलग अलग पद हैं। ठीक है साथियों, इसको काट कर जितना भी आता है उसको प्लस, इसको हल कर काट कर जितना भी आएगा उसको दोनों को जोड़कर 90 के बराबर रख देना। हमारा कितना आ जाएगा, 18। आर बराबर आपका कितना हो जाएगा, 90। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 5%। ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ अब आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा प्रश्न। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। जिस दर से 6000 रुपये की धनराशि 4 वर्ष में 8000 रुपये होती है, उसी दर से 525 रुपये की धनराशि कितने वर्षों में 700 रुपये हो जाएगी। ये आपका प्रश्न है आरआरबी ग्रुप डी 2009 का। बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही शानदार सा। देखिए इसने क्या पूछा है, जिस दर से 6000 रुपये की धनराशि 4 वर्षों में 8000 रुपये हो जाती है, उसी दर से 525 रुपये की धनराशि कितने वर्षों में 700 रुपये हो जाएगी। ठीक है साथियों, पहले तो हम क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमें दर ज्ञात करनी पड़ेगी इस प्रश्न में पहले। यानी जो 6000 रुपये की राशि 8000 रुपये हो रही है 4 वर्षों में, ये किस दर से हो रही है। ठीक है साथियों, ये ज्ञात करेंगे पहले तो हम। देखिए मूलधन कितना है, 6000 रुपये। यहाँ पे क्या दिया है आपको, मिश्र धन दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या निकालना है, ब्याज। हमारे पास मूलधन भी है, मूलधन में इसमें से घटा दूंगा मिश्र धन में से, तो क्या मिल जाएगा, ब्याज। क्योंकि जो मिश्र धन होता है आपका, मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिलकर जो बनता है आपका मिश्र धन बनता है। तो मैंने 8000 में से 6000 घटाए तो मेरे पास SI आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 2000 रुपये। ठीक है साथियों, और समय कितना है, टाइम कितना है यहाँ पे, सॉरी दोस्तों 4 वर्ष का। कितना है, 4 वर्ष का। अब मुझे दर निकालनी है इसकी, देखियो कैसे निकलेगी। 6000 रुपये पे 4 वर्ष के लिए आर निकालनी है मुझे बटे 100। और क्या दिया मुझसे, ब्याज भी हमारे पास है, कितना, 2000 रुपये। ठीक है साथियों, अब देखिए इन 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो कट जाएंगी। इस 2 से मैं काट रहा हूँ इसको 3 बार। ठीक है साथियों, इससे काट दूँगा 4 से 100 को कितनी बार, 25 बार। ये कहाँ पे चल जाएगा, इधर। तो दर कितनी आ जाएगी, 25/3%। कितनी आ जाएगी, 25/3%। अब देखिए, अब क्या ये वाली निकालनी है हमें, तो सिर्फ क्या 525 रुपये की धनराशि कितने वर्षों में, उसी दर पर, यानी जिस दर पर पहले वाली राशि दी गई थी 700 रुपये हो जाएगी। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें मूलधन कितना है, 525 रुपये। ब्याज कितना हो जाएगा इसमें, मिश्र धन में से हम मूलधन घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 175 रुपये। और समय कितना है आपको ज्ञात करना है,
वो दर क्या है आपके पास, ये वाली दर है। अब देखिए अप्लाई करते हैं इसको फॉर्मूले में। देखिए 525 रुपये कितना है, 525 रुपये गुणा में आपका दर कितनी आएगी, 25/3। वो टाइम आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। बटे में क्या होता है, 100 भी होता है। और आपका ब्याज कितना है इसमें, 175 रुपये। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए कैसे। अब देखते हैं इसको सोल्व करिए। 25 से काटते हैं 175 को, कितनी बार जाएगा, 7 बार। 25 सते 175 और इस 7 से काटेंगे हम इसको 525 को, कितनी बार जा रहा है, 7 सत्ती कितने हो जाएंगे, 49। और कितना बचा आपका, 3 बचेगा। और इधर से 5 उतार लेंगे, 35। कितनी बार चलेगा, 5 बार चल जाएगा पड़ा यहाँ पे। इधर इससे जो है ख़त्म हो चुका है, कट गया है आपका। अब देखिए इस 3 से कितनी बार जाएगा, 25 बार। और 25 से 100 को काटता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 4 वर्ष का आ जाएगा। 4 वर्ष समय लगेगा इस राशि को 700 रुपये होने में। कितना, 4 वर्ष का समय लगेगा। ऑप्शन जो है आपका डी है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है। पहले आपको दर निकालनी है इससे, फिर इससे इसी दर से आपको ब्याज यानी टाइम पता करना है। इसमें 525 रुपये से जो ब्याज मिलाकर आपका मिश्रधन बन रहा है कितना, 700 रुपये। ठीक है साथियों, इसमें दो टाइप लगा दिए इसने, 2 पर्सन इकट्ठे कर दिए। ठीक है साथियों, जिससे कि इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट पर्सन क्या है। कितने वर्षों में 8,000 रुपये 3% सरल ब्याज की दर से उतनी ही आय देगा जितना कि 5 वर्ष में 4% सरल ब्याज की दर से 6,000 रुपये देगा। ठीक है साथियों, इसमें बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है कि जो 8,000 रुपये है 3% की दर से उतनी ही आय देगा जितने की 6,000 रुपये 5 वर्ष में 4% की ब्याज की दर से देगा। ठीक है साथियों, तो हमें क्या बताना है, टाइम बताना है हमें कि कितने वर्ष में 8,000 रुपये हैं जो 3% की दर से उतनी ही आय दे जितने की 6,000 रुपये दे रहे हैं 5 वर्ष में 4% की दर से। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पे क्या है, 8,000 रुपये हैं, इसकी जो दर है, रेट है, वो कितनी है, 3%। टाइम आपको ज्ञात करना है। बटे में क्या होगा, 100। ये बराबर किसके है, कितना ब्याज आएगा इसका ब्याज इसके बराबर आएगा किसके, 6,000 रुपये के। समय कितना है इसमें, 5 वर्ष का, और दर 4। वो टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे, 5 वर्ष। बटे में 100, यानी ये दोनों ही उतना ही ब्याज देंगे, यानी दोनों का जो ब्याज है आपस में बराबर हो जाएगा। तो मैंने दोनों को आपस में बराबर कर लिया, क्योंकि इसको निकालने से क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा, इधर भी ब्याज निकलेगा, और दोनों ही जो आपस में ब्याज होंगे बराबर होंगे। तो हमारा आंसर बहुत आसानी से निकलेगा। देखिए कैसे, 100 से यहाँ पे 100 कट जाएगा, 3 जीरो से आप 3 जीरो यहाँ पे काट देंगे। ठीक है साथियों, और इस 3 से इसको काट रहा हूँ, कितनी बार जा रहा है, 2 बार चले जाएगा। ठीक है साथियों, कितनी बार चले जाएगा यहाँ पे, 2 बार। अब देखते हैं क्या बचा यहाँ पे, 4 से काटता हूँ इसको, 8 को कितनी बार जा रहा है, 2 बार, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। तो बचा क्या, टी बराबर क्या बचा आपका, टी बराबर आपका बचा 5 वर्ष। क्या बचा, 5 वर्ष। कितना समय लगा, मुश्किल से आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसको हल करने में। और अगर आपकी स्पीड अच्छी है गुना भाग करने की, तो मुश्किल से आपको 10 सेकंड लगेंगे। ठीक है साथियों, जो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी में आ जाएगा, 5 वर्ष। ठीक है साथियों, आपको क्या करना है, दोनों को ही बराबर रख देना है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 वाले फॉर्मूला करके आपको दोनों को बराबर रख के आपका आंसर आ जाएगा 5 वर्ष। ठीक है साथियों, तो चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट पर्सन की ओर बहुत ही अच्छे से। चलिए देखिए नेक्स्ट पर्सन क्या है। एक रकम साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 2440 रुपये तथा 5 वर्ष में
2240 से, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 2240 रुपये तथा 5 वर्ष में 2600 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है साथियों, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क का प्रश्न है। आपको इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दी। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और अच्छी लगी वो वीडियो तो इसको लाइक जरूर कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।